inheritance of gene. This is our second class for this chapter. First we have done about of the some terminology of the genes, factor, alleles वगैरह है, कुछ हमने डिस्कस किया था, उसको हम लोग अगेन स्टार्ट करते हैं. टुडे इनहेरिटेंस ऑफ जीन्स. लास्ट क्लास में अबाउट ऑफ जीन्स, फैक्टर, सेकेंड एलील, दो थिंग्स के बिहाफ पे हम लोग स्टडी कर चुके हैं. व्हाट इज द जीन्स एंड फैक्टर्स. जीन्स क्या है, फैक्टर्स क्या है, एलील्स क्या है. ठीक है, तो मैंने आपको बताया था जीन्स के बिहाफ पे कि जीन्स क्या है. जीन्स इट इज द स्मॉल सेगमेंट्स ऑफ DNA. Small segments of DNA, our array of nucleotides. Array में group, यानी the groups of nucleotides. The group of nucleotides. ठीक है, the small segments of DNA, our array of nucleotides. ठीक है, तो ये आप लोगों का पहला पॉइंट था. ठीक है, जीन्स ऑब्जर्व हुआ था जोहानसन के थ्रू. ठीक है, और फैक्टर टर्म जो यूज हुआ था बाय द हेल्प ऑफ मेंडल. बोथ द टर्म्स आर इक्वल. दोनों एक ही बात है. फैक्टर वर्ड यूज किया था, फैक्टर टर्म जो यूज हुआ था वो मेंडल के थ्रू हुआ था, एंड जीन जो यूज हुआ था थ्रू ऑफ द जोहानसन. ठीक है, जीन वर्ड जो टर्म जो रिप्रेजेंट हुआ था, पोस्टुलेट हुआ था, वो जोहानसन के थ्रू हुआ था. और फैक्टर को यूज किया था इंस्टेड ऑफ जीन्स मेंडल ने. किसने किया था? मेंडल ने किया था. ठीक है, सेकंड वर्ड था एलील. सेकंड वर्ड क्या था? एलील. एलील से पहले मैंने आपको कहा था कि ऑल द कैरेक्टर, जितने भी कैरेक्टर्स होते हैं, ऑल कैरेक्टर्स कंट्रोल बाय द जीन्स. ठीक है, ऑल कैरेक्टर्स कंट्रोल बाय द जीन्स. डिस्कस किया था हम लोगों ने. उसके आगे मैंने आपको कहा था कि वन कैरेक्टर, वन जीन, वन कैरेक्टर वन जीन्स. ठीक है, कि वन कैरेक्टर वन जीन, यानी कि एक कैरेक्टर जो होता है कंट्रोल बाय द सिंगल जीन्स. ये रिप्रेजेंट किया था हुगो डे विलियम्स ने. राइट, वी हैव डन इन द लास्ट क्लासेस. ठीक है, वन कैरेक्टर वन जीन, की एक कैरेक्टर जो होता है कंट्रोल बाय द सिंगल जीन्स. किसके थ्रू कंट्रोल होगा? वो सिंगल जीन्स के थ्रू कंट्रोल होगा. जीन है, फैक्टर है, एलील्स है. इनके प्रयोग पे हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं. थोड़ा सा रिवाइज करें टॉपिक्स को कि जीन्स क्या था, फैक्टर्स क्या थे, एलील्स क्या थे. ठीक है, ऑल कैरेक्टर्स आर कंट्रोल्ड बाय द जीन्स. हमारी बॉडी में जीन्स होते हैं. जीन्स क्या है? These are small segments of the DNA basically occur on the surface of chromosomes. ठीक है, chromosomes have some spots for the arrangements of genes. They are called gene locules. ठीक है, ये हम लोग डिस्कस कर चुके हैं ऑलरेडी. We have discussed. ठीक है, तो all characters are controlled by the gene and one character controlled by the one gene. One character is controlled by the one genes. Okay? ठीक है, एक कैरेक्टर जो होता है वो वन जीन के थ्रू कंट्रोल होता है बाय द हेल्प ऑफ हुगो डे विलियम्स. इस कॉन्सेप्ट को, इस थ्योरी को रिप्रेजेंट किया था हुगो डे विलियम्स ने. उन्होंने कहा कि एक कैरेक्टर जो होता है वो कंट्रोल होता है थ्रू ऑफ ए सिंगल जीन. एक ही जीन के थ्रू एक कंट्रोल, एक जो जीन जो कैरेक्टर्स होंगे वो क्या होंगे? कंट्रोल्स होंगे. सॉरी, okay, one character controlled by the one gene by the help of Hugo de Vries. This concept was postulated by the Hugo de Vries. ठीक है, उसके आफ्टर कितना बताया? फिर मैंने कहा था आपको कि one gene control the one character. ठीक है, यानी कि कैरेक्टर एक है, जीन एक है. जीन एक है बट उसके एलील कितने थे? 2
allele. Examples: character, alien, length of plant. ठीक है, लेंथ ऑफ प्लांट, ये क्या हो गया? एक कैरेक्टर हो गया। इस कैरेक्टर के लिए एक जीन है मेरे पास, स्पेसिफिक जीन प्रेजेंस होता है फॉर द स्पेसिफिक कैरेक्टर, ठीक है। बट वन कैरेक्टर हैव टू alternate forms. One character have two alternate forms. They are called allele. They are called allele. यानी कि character तो length of plant है, character तो length of plant है, but length of plants contain two alternative forms. Two alternative forms. Alternative form. ठीक है, length of plant may be tall, or dwarf. Tall or dwarf. Length of plant जो है वो दो ऑल्टरनेटिव फॉर्म्स में परचेज होगी। प्लांट की लेंथ तो टॉल भी पॉसिबल है और ड्वार्फ भी पॉसिबल है, ठीक है। तो ये दोनों क्या है? एलिल्स हैं, बोथ आर एलिल। बताया मैंने आप लोगों को एलिल या एलिलोमॉर्फ। एलिल और वी कैन यूज ऑफ एलिलो morph, allelomorph या allelic pairs, our allelic pair. Allelic pair, okay? तो we use of allele instead of allelomorph or allelic pair. Pair हो गया ना, 1 and 2. This is the one pair, ठीक है। तो one gene, one character, but alleles are 2. जीन एक होगा, कैरेक्टर एक होगा, बट उसकी फॉर्म्स कितनी होंगी? 2 होंगी। एवरी कैरेक्टर, जितने भी कैरेक्टर्स होते हैं या जो मेंडल ने कैरेक्टर्स यूज किए थे, मेंडल ने 7 पेयर्स ऑफ द कंसिस्टिंग कैरेक्टर्स यूज किए थे, ट्रेड्स यूज किए थे, ठीक है। तो कैरेक्टर एक है, बट उस कैरेक्टर्स की 2 फॉर्म्स होती हैं, उन दोनों ऑल्टरनेटिव फॉर्म्स को हम कहते हैं एलिल्स। क्या कहते हैं? एलिल्स। जो न्यू जनरेशन डेवलप होगा वो मे बी टॉल हो सकता है और मे बी ड्वार्फ हो सकता है, यानी दोनों की पॉसिबिलिटीज होती है, दोनों की पॉसिबिलिटीज हो सकती है कि वो टॉलनेस में आ सकता है या भी वो ड्वार्फनेस में आ सकता है। तो बोथ आर ऑल्टरनेटिव फॉर्म, बोथ आर ऑल्टरनेटिव फॉर्म्स फॉर द लेंथ ऑफ प्लांट्स। की प्लांट की जो लेंथ है वो टॉलनेस हो सकती है या वो प्लांट की लेंथ जो है वो ड्वार्फनेस में हो सकती है। तो ये चीजें हम लोग ऑलरेडी वी हैव डिस्कस्ड इन द लास्ट क्लास। नाउ वी विल स्टार्ट द नेक्स्ट पॉइंट्स ऑफ दिस चैप्टर। इतना मैंने आपको बताया, ये क्रोमोसोम्स है, ठीक है। मे बी दिस इज फॉर टॉल एंड दिस इज फॉर ड्वार्फ, ठीक है। बट जीन एक है, जीन ओनली वन। जीन सिंगल है, बट उस सिंगल जीन्स की 2 ऑल्टरनेटिव फॉर्म्स होती हैं, मे बी टॉल, मे बी ड्वार्फ। टॉल को हमने कहा कैपिटल टी और ड्वार्फ को हमने कहा स्मॉल टी। ड्वार्फ को हमने क्या कहा? स्मॉल टी। ध्यान रखना, जो 2 एलिल्स आपको मैं बता रहा हूं, तो ऑल्टरनेटिव फॉर्म्स होती हैं, उन ऑल्टरनेटिव फॉर्म्स के अंदर एक तो होता है डोमिनेंट, ठीक है, और एक होता है रेसेसिव। एक क्या होता है? रेसेसिव होता है। डोमिनेंट जो अपने आप को रिप्रेजेंट कर सकता है, डोमिनेंट जो अपने इफेक्ट्स को व्यू कर सकता है, अपने इफेक्ट्स को एक्सप्रेस करने में कैपेबल होता है, ठीक है। और रेसेसिव वो है जो इजीली अपने इफेक्ट्स को एक्सप्रेस नहीं कर सकता है, रिप्रेजेंट नहीं कर सके, वो क्या होगा? रेसेसिव होगा। जैसे मैंने कहा कि लेंथ ऑफ प्लांट, एलियन लेंथ ऑफ प्लांट, लेंथ ऑफ प्लांट, क्लियर? क्या है ये? लेंथ ऑफ प्लांट है। लेंथ ऑफ प्लांट एक कैरेक्टर है, एक कैरेक्टर कंट्रोल बाय द वन जीन, ठीक है। अब लेंथ ऑफ प्लांट्स के 2 एलिल्स होंगे, एक होगा टॉल, एक होगा ड्वार्फ, ठीक है। तो एक होता है डोमिनेंट और एक होता है रेसेसिव। तो लेंथ ऑफ प्लांट्स के अंदर टॉल जो है वो डोमिनेंट होगा ऑलवेज, ठीक है। एंड ड्वार्फ जो है वो रेसेसिव होगा। वो क्या होगा? रेसेसिव होगा। वो क्या होगा? रेसेसिव होगा। समझ में ना? ठीक है, कि जो 2 एलिल्स हम लोग डिस्कस कर रहे हैं, ठीक है, बोथ द एलिल्स आर ऑल्टरनेटिव फॉर्म्स। दोनों
क्या होते हैं, ऑल्टरनेटिव फॉर्म्स होते हैं, बट दोनों एलिल जो है, एक एलिल होता है डोमिनेंट और एक एलिल होता है रिसेसिव। एक क्या होता है, रिसेसिव होता है और एक डोमिनेंट होगा। डोमिनेंट क्या करता है, अपने व्यूज को, अपने आप को रिप्रेजेंट करता है नेक्स्ट जनरेशंस में अपने, ठीक है। और रिसेसिव जो होता है वो अपने आप को रिप्रेजेंट नहीं कर सकता, अपने आप को एक्सप्रेस नहीं कर सकता इन द नेक्स्ट जनरेशंस, ठीक है। तो दो एलिल जो होंगे, एक एलिल होगा डोमिनेंट और एक एलिल होगा रिसेसिव। डोमिनेंट कैरेक्टर्स ऑलवेज राइट इन द कैपिटल लेटर। डोमिनेंट जो फॉर्म होती है इसमें राइट होगी कैपिटल में, एंड रिसेसिव जो होगा ऑलवेज राइट इन स्मॉल लेटर। इसीलिए टॉल को हमने राइट किया कैपिटल टी और स्मॉल को हमने राइट किया स्मॉल टी। रेसेसिव को राइट किया जिसमें हम लोगों ने स्मॉल टी के अंदर। तो मेरे पास क्या हो गया, कैपिटल टी एंड स्मॉल टी। ये एक मेरे पास एलिल हो गया। ये क्या हो गया, मेरे पास एक एलिल हो गया, एक पेयर हो गया, एक पेयर हो गया मेरे पास में एलिलिक पेयर। ये क्या हो गया, एक एलिलिक पेयर जिसमें एक कैपिटल टी है और एक स्मॉल टी है। एलिलिक पेयर कंडीशंस 3 हो सकती हैं। वो क्या क्या हो सकती हैं, वो कैपिटल टी एंड कैपिटल टी हो सकता है, वो कैपिटल टी एंड स्मॉल टी हो सकता है, वो स्मॉल टी एंड स्मॉल टी हो सकता है। समझ में आ रहा है मेरा, वो कैपिटल टी एंड कैपिटल टी हो सकता है, ये भी एक एलिलिक पेयर है। वो कैपिटल टी एंड स्मॉल टी हो सकता है, ये भी एक एलिलिक पेयर है। वो स्मॉल टी एंड स्मॉल टी हो सकता है, वो भी एक एलिलिक पेयर है। ये कैसे बनते हैं आपको ये देखना है कि ये क्या है, टॉल एक प्लांट है, ड्वार्फ एक प्लांट है। मॉर्फोलॉजिकल वी कैन, ठीक है, एक्सप्रेस हम देख सकते हैं चीजों को, वी कैन ऑब्जर्व, ठीक है। मॉर्फोलॉजिकल विभोग पे मैं कह सकता हूं कि दिस इज टॉल प्लांट एंड दिस इज ड्वार्फ प्लांट। मॉर्फोलॉजिकल एक्सपीरियंस अगर हम लोग उसको ऑब्जर्व करें तो देखें उसको, तो मैं किसी भी एक्सटर्नल व्यूज के आधार पर, आउटर लुक के आधार पर हम लोग ये कह सकते हैं, वी कैन से कि दिस इज टॉल प्लांट, दिस इज टॉल प्लांट। ये प्लांट कौन सा है, टॉल है, ठीक है। एंड दिस इज ड्वार्फ प्लांट, ये कौन सा प्लांट है, ड्वार्फ प्लांट होगा। इज दैट क्लियर, ठीक है। तो टॉल प्लांट एंड ड्वार्फ, टॉल क्या है, डोमिनेंट है, ड्वार्फ क्या है, रिसेसिव है। ड्वार्फ क्या है, रिसेसिव है। व्हेन टॉल प्लांट क्रॉस विद द ड्वार्फ, यानी कि जब आप किसी टॉल प्लांट को ड्वार्फ प्लांट के साथ क्रॉस करवाएंगे, फर्टिलाइज करवाएंगे, हाइब्रिडाइजेशन करवाएंगे, तो आपके पास जो एलिलिक पेयर आएगा ये वाला आएगा, ठीक है। और जब आप क्रॉस कैपिटल टी को कैपिटल टी से करवाएंगे तो क्या आएगा, कैपिटल टी एंड कैपिटल टी, क्या आएगा, यानी कि एक प्लांट टोल है तो दूसरा प्लांट भी क्या है, टोल है। मेल भी टोल है और फीमेल भी। हाइब्रिडाइजेशन के लिए वी नीड्स ऑफ द टू पेरेंट्स, by for hybridization we need of the two parents, one is male and second is female. Male is capital and female is also capital. Both are hybridized to each other, both are fertilized to each other, both are reproduced to each other. दोनों एक दूसरे के साथ क्या हो रहा है, रिप्रोड्यूस हो रहा है, हाइब्रिडाइज हो रहे हैं एंड प्रोड्यूस एंड न्यू जनरेशन, एक न्यू जनरेशन को क्या कर रहे हैं, प्रोड्यूस कर रहे हैं। तो न्यू जनरेशन प्रोड्यूस होगी, यहां से भी कैपिटल टी आएगा और यहां से भी कैपिटल टी आएगा, आएगा नहीं आएगा। तो क्या बनेगा मेरे पास में एलिलिक पेयर, कैपिटल टी एंड कैपिटल टी। ऐसे ही अगर आप एक ड्वार्फ प्लांट को ड्वार्फ प्लांट से ही हाइब्रिडाइज करवाते हो, क्रॉस करवाते हो, क्रॉस का मीन क्या हो गया, फर्टिलाइजेशन, मीन रिप्रोडक्शन, मीन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, ठीक है। तो मेल प्लांट भी ड्वार्फ है और फीमेल प्लांट भी ड्वार्फ है। मेल प्लांट भी ड्वार्फ है और फीमेल प्लांट भी क्या है, ड्वार्फ है। इज दैट क्लियर, ठीक है। तो मेल और फीमेल जब दोनों ड्वार्फ प्लांट्स हैं तो हाइब्रिडाइजेशन के थ्रू जो नया हाइब्रिड बनेगा, नेक्स्ट जनरेशन जो प्रोड्यूस होगी वो क्या होगी, स्मॉल टी एंड स्मॉल टी, ठीक है। तो एलिलिक पेयर्स है, ये क्या है, एलिलिक पेयर है। तो डिपेंड करते हैं, कैपिटल टी फॉर्म में आ सकते हैं, कैपिटल टी स्मॉल टी फॉर्म में आ सकते हैं, स्मॉल टी और स्मॉल टी फॉर्म में आ सकता है। कैपिटल टी और स्मॉल टी कब आएगा, जब टॉल प्लांट को ड्वार्फ प्लांट के साथ क्या करवाओगे, आप हाइब्रिडाइज कराओगे, क्रॉस कराओगे। टॉल में भी मेल और ड्वार्फ में भी फीमेल, या रेसिप्रोकल हो सकता है, टॉल इज फीमेल और ड्वार्फ इज मेल, दोनों कैरेक्टर्स इज पॉसिबल, बोथ द कंडीशंस आर पॉसिबल। तो ध्यान रखें, जीन एक है, जीन एक है, एलिल्स दो है। एलिल कितने हैं, दो हैं। एक एलिल डोमिनेंट होता है, एक एलिल
रेसेसिव होता है। डोमिनेंट जो होता है वो नेक्स्ट जनरेशन में अपने आप को रिप्रेजेंट करता है। रेसेसिव कैरेक्टर्स कैन नॉट रिप्रेजेंट ओवर एक्सपेक्ट इन द नेक्स्ट जनरेशन। ठीक है, उसकी मैं कंडीशंस और आपको बताऊंगा। तो ये ध्यान रखिए, डोमिनेंट फॉर कैपिटल, डोमिनेंट ऑलवेज राइट इन द कैपिटल लेटर एंड रेसेसिव जो होता है वो स्मॉल लेटर में राइट डाउन किया जाता है। तो कैपिटल टी एंड स्मॉल टी, कैपिटल टी एंड स्मॉल टी। दिस इज माय फर्स्ट क्रोमोसोम। ये मेरा कौन सा क्रोमोसोम्स हो गया? फर्स्ट क्रोमोसोम्स हो गया। यहां पर मैं क्या कर रहा हूं, एक जीन के दो एलिल्स में क्रॉस करवा रहा हूं। एक जीन के दो एलिल्स में क्रॉस करवा रहे हैं। हम लोग क्या करवा रहे हैं, जीन सिंगल है बट उसके एलिल कितने हैं? 2 है, टॉल एंड ड्वार्फ। टॉल एंड ड्वार्फ ऐसे बहुत से कैरेक्टर्स हो सकते हैं। ठीक है, तो जीन सिंगल है बट सिंगल जीन हैव 2 एलिल्स, कैपिटल टी एंड स्मॉल टी। ठीक है, कैपिटल टी एंड स्मॉल टी। ठीक है, तो जीन सिंगल बट एलिल्स 2 है एंड कैरेक्टर क्या है? जीन एक है तो कैरेक्टर भी एक ही होगा। जीन 2 होंगे तो कैरेक्टर विल आल्सो 2 हो जाएंगे। कितने हो जाएंगे? वो भी 2 हो जाएंगे। ओके, तो सिंगल जीन बट एलिल्स आर 2। ऐसे सेकंड क्रोमोसोम्स हम बना सकते हैं। दिस इज द सेकंड क्रोमोसोम्स। ठीक है, यहां पर भी एक जीन होगा और इस जीन के 2 एलिल्स होंगे, जिसे मैंने कहा द पोजीशंस ऑफ फ्लावर। द पोजीशंस ऑफ फ्लावर, प्लांट्स के अंदर फ्लावर की जो पोजीशंस होती है वो 2 फॉर्म की होती है। नो, जैसे सपोज दिस इज द प्लांट। हमने कहा ये प्लांट है, नहीं? तो ये प्लांट का कौन सा पार्ट? टर्मिनल है। यहां से ब्रांचेस निकल रही है। क्या निकल रही है? ब्रांचेस फॉर्म हो रही है। ठीक है, तो फ्लावर की जो पोजीशंस होती है, कैरेक्टर एक ही है। कैरेक्टर क्या है? 1 पोजीशन ऑफ फ्लावर, पोजीशंस ऑफ फ्लावर। कंडीशन एक ही है मेरे पास में, और वो क्या है? पोजीशंस ऑफ फ्लावर। कैरेक्टर एक हो गया, दिस इज द कैरेक्टर। ये क्या हो गया मेरे पास में? कैरेक्टर हो गया, बट इस कैरेक्टर की 2 अल्टरनेटिव फॉर्म्स होंगी, 2 एलिल्स होंगी। कोई सेम कंडीशंस हो गई। कैरेक्टर एक है तो जीन भी कितना होगा? 1 जीन। Yes I know, 1 gene, 1 character. Character is the positions of flower and positions of flower have 2 alternative forms. One axillary and second terminal. यानी कि इट्स मीन, इसका मीन क्या हुआ कि the arrangements of flower, the arrangements of flower on the plants may be present in the 2 forms. या तो वो axillary form में होगा या फिर वो terminal। axillary क्या होता है? जब एंगल से फ्लावर प्रोड्यूस होता है। ये मेन स्ट्रीम हो गया, ये इसका ब्रांच हो गया। यहाँ पर एक एंगल राइज हो रहा है। इस एंगल से अगर फ्लावर राइज होता है तो दिस इज एक्सिलरी। इसको मैं क्या कहूंगा? एक्सिलरी फ्लावर कहूंगा। ठीक है, और ब्रांच के एपिकल फॉर्म पे, एपिकल ये भी है, एपिकल ये भी है, एपिकल ये भी है, किसी भी ब्रांच के एपिकल फॉर्म पे, टॉप फॉर्म पे अगर फ्लावर राइज होता है दैट इज कॉल्ड टर्मिनल। दैट इज कॉल्ड टर्मिनल। तो फ्लावर की पोजीशंस एक्सिलरी भी पॉसिबल है और टर्मिनल भी पॉसिबल है। तो ठीक है, वही कंडीशंस हो गई। 1 जीन, 1 कैरेक्टर, 1 जीन, 1 character, but conditions are alleles are 2, alternative forms are 2, may be axillary या may be terminal, may be axillary या may be terminal। तो ये कहा जीन एक हो गया बट फ्लावर की प्रेजेंस वही है। यहाँ पर एक्सिलरी जो है वो डोमिनेंट है, ये फिक्स है अकॉर्डिंग ऑफ द मैटर। ठीक है, वो टर्मिनल जो है वो रेसेसिव फॉर्म है। वो क्या है? रेसेसिव फॉर्म है। यानी कि आप कभी भी एक्सिलरी प्लांट्स का, यानी कि एक वो प्लांट जिसमें फ्लावर एक्सिलरी फॉर्म में है और एक वो प्लांट जिसमें फ्लावर रेसेसिव फॉर्म में, दोनों में कभी भी क्रॉस कराओगे तो डोमिनेंट कैरेक्टर ही अपने आप को क्या करेगा? एक्सप्रेस करेगा। यानी ईच एंड एवरी जनरेशन में, ईच एंड एवरी जनरेशन टू जनरेशन ऑलवेज राइज ऑफ एक्सिलरी कंडीशंस व्हेन द ग्रोथ बिटवीन ऑफ द डोमिनेंट एंड रेसेसिव कैरेक्टर। जब आप लोग डोमिनेंट कैरेक्टर्स का, डोमिनेंट एलिल का रेसेसिव एलिल के विद क्रॉस करवाओगे, द क्रॉस बिटवीन ऑफ द एक्सिलरी फॉर्म एंड टर्मिनल फॉर्म, तो ऑलवेज प्रोड्यूस ऑफ द एक्सिलरी फॉर्म। व्हाई? बिकॉज एक्सिलरी फॉर्म इज द डोमिनेंट फॉर्म। कौन सी फॉर्म में है? डोमिनेंट फॉर्म में हो गया। ठीक है, तो इसको मैंने कह दिया कैपिटल ए और इसको मैंने कह दिया स्मॉल ए। तो यहां पर मैंने कहा दिस इज द कैपिटल ए एंड दिस इज द स्मॉल ए, है कि नहीं है? तो अभी मेरे पास
जीन्स हो गए, दो, 1 and 2, 1 and 2, तो एक जीन 2 एलिल्स, एक जीन 2 एलिल्स, तो दो जीन कितने एलिल्स हो गए, 4 एलिल्स हो जाएंगे। कितने एलिल्स हो जाएंगे? जैसे जैसे जीन इंक्रीज करते जाएंगे कैरेक्टर, 1 जीन 1 कैरेक्टर 2 एलिल्स, ओके, 2 जीन 2 कैरेक्टर 4 एलिल, 3 जीन 3 कैरेक्टर 6 एलिल्स। इज दैट क्लियर? ठीक है, तो इस प्रकार से मल्टीपल फॉर्म में ये क्या करते जाएंगे, राइज करते जाएंगे। ठीक है, क्रॉस हो सकता है एक जीन के 2 एलिल्स के बिटवीन में, एक जीन के 2 एलिल्स के बिटवीन में, या 2 जीन्स के बिटवीन में। कैरेक्टर्स जो क्रॉस होते हैं आपस में, वो क्रॉस ऐसा नहीं कि एक जीन में होगा, नहीं, एक जीन के 2 एलिल्स में होगा, नो, वो 2 जीन के 4 एलिल्स में हो सकता है, 2 जीन्स के 4 एलिल्स के अंदर हाइब्रिडाइज हो सकता है, मोर देन 2 जीन्स के एलिल्स के अंदर क्या हो सकता है, हाइब्रिडाइजेशन इज पॉसिबल। इज दैट क्लियर? तो ध्यान रखें आप लोग, यहाँ पर मैं आपको 2-3 वर्ड लिखा देता हूं, ठीक है, थोड़ा टर्मिनोलॉजी टर्मिनोलॉजी ऑफ जेनेटिक्स, मेंडल इसके आफ्टर वी विल डिस्कस। ठीक है, मेंडल ने जो टर्म यूज किए थे उन टर्म्स को हम लोग टर्मिनोलॉजी कहते हैं। द टर्म व्हिच वाज यूज्ड बाय द मेंडल, जो कि मेंडल के थ्रू यूज हुई थी, दीज आर कॉल्ड टर्मिनोलॉजी। जिसमें पहला टर्म आया उसका जीन, नो प्रॉब्लम। सेकंड फॉर्म आ गया एलिल, सेकंड फॉर्म क्या आ गया, एलिल, नो प्रॉब्लम। व्हाट इज द एलिल, व्हाट इज द जीन, आई थिंक नो प्रॉब्लम। ठीक है, थर्ड फॉर्म जो है वो है होमोजाइगस, होमोजाइगस, और फोर्थ फॉर्म है, या आप इसी को ऑब्लिक करके लिख सकते हो, हेट्रोजाइगस, हेट्रोजाइगस। अब वो होमो का मीन क्या होता है, होमो का मीन होता है सेम, और हेट्रो का मीन होता है डिफरेंट। क्या होता है, डिफरेंट होता है। ठीक है, होमो का मीन क्या होता है, सेम होता है, और हेट्रो का मीन क्या होता है, डिफरेंट, नो प्रॉब्लम। ठीक है, तो ये दोनों वर्ड्स जो है वो एलिल पे बने, किससे बने हैं, एलिल। और मैंने कहा था कि एलिलिक पेयर जो होता है वो कैपिटल टी फॉर्म में हो सकता है, मैंने बताया आप लोगों को, वो कैपिटल टी स्मॉल टी फॉर्म में हो सकता है, और वो स्मॉल टी एंड स्मॉल टी फॉर्म में हो सकता है। राइट डाउन, नो प्रॉब्लम। ठीक है, ध्यान रखना, when both the alleles, ये एक एलिलिक पेयर हो गया, इसमें 2 एलिल आपको दिख रहे हैं, एक कैपिटल टी, दूसरा भी कैपिटल टी, इसमें भी 2 एलिल्स दिख रहे हैं आप लोगों को, इसमें भी 2 एलिल्स आपको दिख रहे हैं। when both the alleles are equal to each other, when both the alleles are similar to each other, same to each other, then they are called homozygous। उसको क्या कहेंगे, होमोजाइगस फॉर्म कहेंगे। क्या कहेंगे, होमोजाइगस। जैसे दिस इज द होमोजाइगस, ये कौन सी फॉर्म है, होमोजाइगस है। ये कौन सी फॉर्म है, होमोजाइगस है। कौन सी फॉर्म है, होमोजाइगस। हेट्रोजाइगस फॉर्म ये है, यहाँ पर एक कैपिटल टी है तो एक स्मॉल टी है, यहाँ पर एक डोमिनेंट कैरेक्टर है तो एक रेसेसिव कैरेक्टर है। होमोजाइगस मे बी डोमिनेंट होगा या फिर मे बी रेसेसिव होगा, या तो कंप्लीटली डोमिनेंट होगा या कंप्लीटली रेसेसिव होगा। होमोजाइगस ऑलवेज may be present arranged in the dominant form या completely recessive form। ठीक है, बट heterozygous form जो होता है वो एक प्योर फॉर्म रिप्रेजेंट नहीं करता, इम्प्योर होता है। कैसा होता है, इम्प्योर होता है, रिप्रेजेंट्स टोल, प्लांट टोल ही है। ये भी प्लांट कौन सा होगा, टोल होगा। ये प्लांट कौन सा होगा, डॉफ होगा। ये कौन सा होगा, डॉफ होगा। ये टोल होगा, ये भी क्या होगा, टोल होगा, बट ये प्योर टोल है। ये कौन सा टोल है, प्योर है, और ये कौन सा है, इम्प्योर है। प्लांट टोल है क्योंकि कैपिटल टी है, और ये डोमिनेंट होगा, ये भी, बट डोमिनेंट के साथ परसेंट तो स्मॉल टी है कि नहीं है, तो ये क्या हो जाएगा, इम्प्योर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, इम्प्योर। हम आगे जाकर पढ़ेंगे इस चीज को। तो होमोजाइगस का मीन हो गया when both the alleles are similar to each other, then they are called homozygous, or different to each other, then they are called heterozygous। तो हम उसको क्या कहेंगे, हेट्रोजाइगस कहेंगे। क्या कहेंगे, हेट्रोजाइगस। तो होमोजाइगस हो गया, हेट्रोजाइगस हो गया। तो जीन कंप्लीट है, एनी डाउट, एलिल कंप्लीट है, homozygous and heterozygous, no problem। when both the alleles are equal to each other, homozygous। when both the alleles are different to each other, then they are called heterozygous form। is that clear? उसके आफ्टर आता है मेरे पास थर्ड फोर्थ फॉर्म,
डाइहाइब्रिड, ये मेंडल ने यूज किए सारे वर्ड, ठीक है। मोनोहाइब्रिड, डाइहाइब्रिड और मे बी पॉलीहाइब्रिड। इंपॉर्टेंट टू है, 1 and 2, 1 and 2। मोनो का मीन होता है 1, ठीक है, मोनो का मीन होता है 1 और डाई का मीन होता है 2। डाई का मीन क्या होता है 2, नो प्रॉब्लम, ठीक है। और हाइब्रिड जो है यहाँ पर हाइब्रिडाइजेशन से यानी कि क्रॉस, तो क्रॉस किस में होता है, मेल और फीमेल में होता है, मेल और फीमेल में होगा, ठीक है। बट यहाँ पर जो क्रॉस, अब मैं आपको बताता हूँ कि इसका मीन क्या है। अगर हम लोग ह्यूमन बींग की बात करें या पाइथन सेटाइपस पी प्लांट की बात करें, मेंडल ने पी प्लांट यूज किया था, क्यों किया था आफ्टर वी विल डिस्कस, ठीक है। अगर मैं किसी प्लांट की बात करता हूं, मैंने कहा 1 क्रोमोसोम्स, 2 क्रोमोसोम्स, ठीक है, ये फर्स्ट क्रोमोसोम है, ये सेकंड क्रोमोसोम, ठीक है। अब फर्स्ट क्रोमोसोम्स के ऊपर एक जीन है, यहां पर 2 एलील में था, कैपिटल टी स्मॉल टी, ठीक है, कैपिटल ए स्मॉल ए, यस एंड नो। अब यहां पर मुझे कितने एलील्स दिखाई दे रहे हैं, मुझे यहां पर दिखाई दे रहे हैं कैपिटल टी स्मॉल टी कैपिटल ए स्मॉल ए। तो 1 2 3 and 4, 1 2 3 and 4, तो कितने एलील्स हो गए मेरे पास में, 4 एलील हो गए। कितने हो गए, 4 एलील। यहां पर क्या है, 1 जीन बट 2 एलील, राइट, कैपिटल टी एंड स्मॉल टी, राइट। यहां पर क्या है, 1 जीन बट 2 एलील, ओके, कैपिटल ए एंड स्मॉल ए, एंड आउट, ठीक है। तो 1 जीन और 2 एलील्स, कैपिटल टी स्मॉल टी, 1 जीन 2 एलील्स, कैपिटल ए एंड स्मॉल ए। अगर मैं सेपरेटली ऑब्जर्व करता हूं, इंडिपेंडेंटली ऑब्जर्व करता हूं, तो 1 जीन 2 एलील, 1 जीन 2 एलील। बट अगर मैं दोनों क्रोमोसोम्स को साथ लेके बात करता हूं कि इस डायग्राम, इस कंप्लीट डायग्राम में आपको कितने जीन दिखाई दे रहे हैं, तो आप कहोगे 2। कितने दिखाई दे रहे हैं, 2। बट एलील्स कितने दिखाई दे रहे हैं, 4। कितने एलील्स दिखाई दे रहे हैं, 4 दिखाई दे रहे हैं। 1 2 3 and 4, ये दोनों एलील्स एक कैरेक्टर्स के होंगे और ये दोनों एलील्स दूसरे कैरेक्टर्स के होंगे, जैसे नो, जैसे कि मैंने कहा द लेंथ ऑफ प्लांट कैपिटल टी एंड स्मॉल टी एंड द पोजीशंस ऑफ फ्लावर कैपिटल ए एंड स्मॉल ए। तो कैरेक्टर तो होंगे तो जीन भी तो होंगे, बट एलील्स कितने हैं मेरे पास में, एलील्स कितने हो गए, 4 हो गए भाई, 1 2 3 and 4, 4 एलील्स कंप्लीट है कि नहीं है, ध्यान रखना। अब यहाँ पर मैं क्रॉस के बारे में आपको बताने जा रहा हूँ। क्रॉस किसके बिटवीन होता है, क्रॉस किसके बिटवीन होता है, तो क्रॉस के लिए मैं मोर देन, मैं 1 कैरेक्टर यूज कर सकता हूँ, मैं 2 कैरेक्टर्स यूज कर सकता हूँ, वी कैन यूज ऑफ द मोर देन 2 कैरेक्टर्स, ठीक है। व्हेन वी आर यूजिंग ऑफ द सिंगल कैरेक्टर्स या यूजिंग ऑफ सिंगल कैरेक्टर्स, अगर मैं एक ही कैरेक्टर को यूज कर रहा हूँ, मीन एक जीन की बात कर रहा हूँ, यस यस एंड नो, ठीक है। तो 1 जीन 2 एलील्स, व्हेन क्रॉस बिटवीन द 2 alleles of single genes, cross between of the 2 alleles of single genes, यानी कि जब 2 alleles के between क्रॉस होता है ओनली, यानी कि मैंने कहा कि मैंने जो क्रॉस करवाया है, मैंने जो 2 प्लांट यूज किए हैं, एक प्लांट मैंने टॉल लिया है और एक प्लांट मैंने ड्वार्फ लिया है, उसके अलावा मैं उस प्लांट के किसी कैरेक्टर्स को रिकॉग्नाइज नहीं कर रहा हूं, नोटिस नहीं कर रहा हूं। हम नोटिस किसको कर रहे हैं, मेल प्लांट इज द ड्वार्फ एंड फीमेल इज द टॉल, ये अपोजिट कर लीजिए आप लोग। मेल को आपने क्या माना, टॉल मान लिया, तो फीमेल को आपने मान लिया ड्वार्फ मान लिया, ठीक है। यानी कि एक कैरेक्टर, एक जीन, एक कैरेक्टर और एक जीन, 1 जीन और 1 कैरेक्टर, बट हैविंग 2 एलील्स, ठीक है, 1 एलील पेयर प्रोड्यूस होता है। तो जब क्रॉस जो होता है बिटवीन ऑफ द 2 एलील, between of the 2 alleles, between of the 2 alleles या 1 allelic pair, 1 allelic pair, 1 allelic pair कौन सा हो गया, ये हो गया, ये हो गया 1 allelic pair, ये हो गया second allelic pair, right along, right ना, ठीक है। तो 1 gene 1 character but have 2 alleles और 1 allelic pair, तो when cross between of the 1 allelic pair या
of the two alleles of single gene. Two alleles of a single gene, then it is called monohybrid. Then it is called monohybrid. यानी कि दो प्लांट्स में आप क्रॉस करवा रहे हो किसी एक कैरेक्टर को नोटिस करने के लिए. तो एक कैरेक्टर है तो क्रॉस किसके बिटवीन में हो रहा है? दो एलिल्स के बीच में हो रहा है. किसके बीच में हो रहा है? बिटवीन ऑफ द टू एलिल्स. बिटवीन ऑफ द टू एलिल्स. तो दिस इज कॉल्ड मोनोहाइब्रिड. दिस इज कॉल्ड मोनोहाइब्रिड. जैसे नो एग्जांपल क्या हो गया? कोई भी एक कैरेक्टर ले सकते हो आप लोग. लेंथ ऑफ प्लांट, ठीक है, लेंथ ऑफ प्लांट के क्या हो गए? दो कैरेक्टर्स हो गए, कैपिटल टी एंड स्मॉल टी. कैपिटल टी एंड स्मॉल टी. यस एंड यानी क्रॉस जो हो रहा है वो टॉलनेस और डॉर्कनेस के बिटवीन होगा. टॉलनेस एंड डॉर्कनेस के बिटवीन होगा. हमें किसी दूसरे कैरेक्टर्स को रिकॉग्नाइज और नोटिस नहीं करना है. किसके अंदर? मोनोहाइब्रिड क्रॉस के अंदर. किसके अंदर? मोनोहाइब्रिड क्रॉस के अंदर हम लोग ओनली डिस्कस कर सकते हैं. हम डिस्कस करेंगे, वी विल डिस्कस अबाउट ऑफ द टू एलिल्स ऑफ वन जीन. यानी टू एलिल्स ऑफ वन जीन के बिहेव पे डिस्कस करेंगे. ठीक है. तो मोनो का मीन हो गया सिंगल जीन. मोनो का मीन क्या हो गया? सिंगल जीन. हम क्रॉस करवा रहे हैं किसके लिए? ओनली सिंगल जीन्स को ऑब्जर्व करने के लिए. ठीक है. जब हम लोग टू जीन्स के बिहेव पे बात करते हैं तो टू जीन फॉर एलिल्स, टू जीन फॉर एलिल्स. तो यहाँ पर जीन्स कितने हैं? दो है टोटल. अगर मैं दोनों की बात करता हूं तो कितने जीन्स हो गए मेरे पास में? टू जीन्स हो गए. राइट अराउंड टू जीन. बट इसके एलिल्स कितने हो गए? ऑफ कोर्स फोर. कैपिटल टी स्मॉल टी, कैपिटल ए और स्मॉल ए. अगर मैं इस फॉर्म में क्रॉस करवाता हूं, अगर मैं इस फॉर्म में क्रॉस करवाता हूं तो वो क्या हो जाएगा? डाइहाइब्रिड्स हो जाएगा. क्या हो जाएगा? डाइहाइब्रिड. यानी दो प्लांट्स लिए मैंने. प्लांट मुझे दो ही चाहिए भाई सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के लिए. वी कैन यूज द सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, हाइब्रिडाइजेशन, क्रॉस ब्रीडिंग, इंटरब्रीडिंग, कुछ भी हम लोग बोल सकते हैं. ठीक है. तो आप इस ध्यान रखें ये फर्टिलाइजेशन एक रिप्रोडक्शन है. रिप्रोडक्शन के लिए फर्स्ट वी नीड्स ऑफ द पेरेंट्स. वी नीड्स ऑफ द टू पेरेंट्स. वन पेरेंट इज द मेल एंड सेकंड पेरेंट इज द फीमेल. सबसे पहले मुझे उनकी नीड्स होगी. ठीक है. अब मुझे क्रॉस किसके बीच में करवाना? मुझे पता है कि एक पेरेंट के अंदर टॉलनेस तो नहीं होगा, वहां पर पोजीशन ऑफ फ्लावर भी होगी, वहां पर कलर ऑफ सीड्स भी होंगे, वहां पर शेप ऑफ सीड भी होगा, वहां पर कलर ऑफ पोर्ट्स भी होंगे. जैसे नो शेप ऑफ पोर्ट्स भी होगा. ठीक है. तो मुझे सभी कैरेक्टर्स की बात भी करनी है. मैं अगर एक कैरेक्टर की बात करता हूं तो दिस इज कॉल्ड मोनोहाइब्रिड. राइट. We are discussing about the two character that is called dihybrids. Dihybrid. And more than two character we are using for the hybridization. It's called polyhybrid. It's called polyhybrid. तो ध्यान रखिए. We are using of single character monohybrid. Single character का मीन क्या हो गया? Two alleles. ठीक है. डबल कैरेक्टर का मीन क्या हो गया? टू जीन्स. टू जीन का मीन हो गया फोर एलिल्स. ठीक है. और पॉली का मीन क्या हो गया? मोर देन फोर. मोर देन फोर. यानी कि वन जीन, ओके, टू जीन, टू जीन एंड यहां पर पॉली में क्या आ जाएगा? मोर देन टू. मोर देन टू. ठीक है. क्लोज बिटवीन ऑफ द टू एलिल्स. यस एंड नो. यहां पर बिटवीन ऑफ द टू जीन्स, टू कैरेक्टर या बिटवीन ऑफ द फोर एलिल्स अमॉन्ग विद द फोर एलिल्स. यानी कि आप यहां पर क्रॉस कराओगे एक जीन के टू एलिल्स में, यहां पर क्रॉस कराओगे टू जीन्स के फोर एलिल्स में. यानी कि जो दो प्लांट्स हम सेलेक्ट कर रहे हैं, चूज कर रहे हैं, उसमें मुझे दो दो कैरेक्टर्स को नोटिस करना है. किसको नोटिस करना है? दो दो कैरेक्टर्स को मुझे नोटिस करते हुए हाइब्रिडाइजेशन करवाना है. इज दैट क्लियर? तो ध्यान रखना. व्हाट इज द मोनोहाइब्रिड? व्हेन क्रॉस बिटवीन ऑफ द वन एलिलिक पेयर. ठीक है. डिहाइब्रिड व्हेन क्रॉस बिटवीन ऑफ द टू एलिलिक पेयर. टू एलिलिक पेयर का मीन क्या हो गया? फोर एलिल्स हो गए. एक पेयर में दो होते हैं, दो में कितने हो गए? चार एलिल्स हो गए. एंड मोर देन टू एलिलिक पेयर. मोर देन टू एलिलिक पेयर. या आप लिख सकते हो वन कैरेक्टर, टू कैरेक्टर या मोर देन टू कैरेक्टर. वन जीन, टू जीन, मोर देन टू जीन. कोई भी आप एक वर्ड यूज कर सकते हैं. तो ये हो गया आप लोगों का जीन, एलिल, होमोजाइगस, हेटेरोजाइगस, मोनोहाइब्रिड, डिहाइब्रिड एंड पॉलीहाइब्रिड. इज दैट क्लियर? नाउ phenotype. Phenotype. Phenotype का मीन ध्यान रखना हमेशा एक्सटर्नल.
एक्सटर्नल व्यू बोल सकते हो आप इस इसको, ठीक है। यानी कि एक्सटर्नल को हम लोग कहते हैं मॉर्फोलॉजिकल, मॉर्फोलॉजिकल यानी कि किसी प्लांट्स को बाहर से नोटिस करना, किसी प्लांट्स के आउटर लुक को नोटिस करना फिनोटाइप्स होता है। आउटर व्यू में कहा कि दिस इज मैंने किसी फ्लावर को देखा, वो फ्लावर का कलर क्या था, रेड था, दिस इज द मॉर्फोलॉजिकल व्यू ऑफ दिस फ्लावर। और वो रेड क्यों है, किस जीन से रिप्रेजेंट हो रहा है, वी डोंट नो, हमें पता नहीं है। बट आउटर लुक के व्यू पे क्या हो रहा है, ऑन द व्यू ऑफ द आउटर लुक द कलर ऑफ फ्लावर इज रेड, द कलर ऑफ फ्लावर इज रेड, फ्लावर का कलर कैसा है, रेड है। दिस इज द फिनोटाइप्स, उसको हम क्या कहते हैं, फिनोटाइपिक कैरेक्टर्स कहते हैं। मॉर्फोलॉजिकल व्यूज के व्यू पे, मॉर्फोलॉजिकल अपीयरेंस के व्यू पे, एक्सटर्नल अपीयरेंस के व्यू पे किसी व्यूज को रिप्रेजेंट करना, किसी कैरेक्टर्स को रिप्रेजेंट करना, दैट इज कॉल्ड फिनोटाइप्स। क्या होगा वो, फिनोटाइप। किसी भी में कहा दिस इज टॉल प्लांट, दिस इज डॉग प्लांट, दिस इज द कलर ऑफ प्लांट इज ग्रीन, द कलर ऑफ प्लांट इज येलो, यस एंड नो, सीड्स कैसा है उसका। तो मॉर्फोलॉजिकल व्यूज के व्यू पे मैं किसी को रिप्रेजेंट करता हूं, आउटर लुक के व्यू पे रिप्रेजेंट करता हूं, दैट इज कॉल्ड फिनोटाइप्स। वो क्या कहलाएगा, फिनोटाइप्स। ऐसे ही होता है 6 पॉइंट जीनोटाइप। जीनोटाइप का मीन हो गया इंटरनल या जर्मिनल व्यूज, जर्मिनल व्यूज ऑन द व्यू ऑफ द जीन्स। और इसके लिए मुझे एनाटॉमी को डिस्कस करना पड़ेगा। किसको डिस्कस करना पड़ेगा, एनाटॉमी। इज दैट क्लियर, ठीक है भाई। आपने देखा एक प्लांट टोल है, मॉर्फोलॉजिकल व्यू पे आपने कहा दिस इज टोल प्लांट, दिस इज टोल, बट वो टोल कैसा है, क्या ये वाला टोल है या ये वाला टोल है, दोनों टोल है, दोनों प्लांट्स क्या है, टोल है, बट ये कौन सा है, प्योर है, क्योंकि इसमें बहुत जो जीन्स के दोनों एलिस हैं वो होमोजाइगस फॉर्म में है, और इसमें कौन सी फॉर्म में है, हेटेरोजाइगस फॉर्म में है। तो ये हो गया इसका जीनोटाइप, जो उसके इंटरनल व्यूज को स्टडी करता है, उसके इंटरनल व्यूज को। आपने ये मॉर्फोलॉजिकल व्यू पे आप कह सकते हो, यू कैन से नो प्रॉब्लम कि दिस इज द टोल प्लांट, बट टोल इज प्योर टोल या इम्प्योर टोल, टोल कौन सा है, या कैपिटल की कैपिटलिटी वाला है, या दोनों एलिस इक्वल है, या दोनों एलिस जो है वो डिफरेंट है, दोनों एलिस कैसे हैं उसके, डिफरेंट है। तो उसके लिए मुझे उसके जीन्स को स्टडी करना पड़ेगा, मुझे उसके एलिस को स्टडी करना पड़ेगा। दिस इज कॉल्ड जीनोटाइप, दिस इज कॉल्ड जीनोटाइप्स। ओके, छोटे छोटे वर्ड्स हैं, ये टोटल वर्ड यूज होंगी आगे जाके मेंडल्स एक्सपेरिमेंट्स में, टोटल यूज करेंगे हम लोग। नाउ जीनोम, यू नो अबाउट द जीनोम्स, जीन लोक्यूल्स मैंने आपको बता चुका हूं, ठीक है। जीनोम क्या है, टोटल नंबर ऑफ जीन्स, टोटल नंबर ऑफ जीन्स, ठीक है, occur in haploid number of chromosomes, haploid number of chromosomes। हम जानते हैं कि chromosomes जो forms है वो 2 and equal of the 46, right? Idea of autosomes, allosomes we have discussed, हम पढ़ चुके हैं उन चीजों को, ठीक है। 46 फॉर्म्स में होते हैं, यानी कि 23 and 23, इनको हम लोग गैमेट्स कहते हैं, ठीक है। इसको हम लोग स्पर्म्स कह सकते हैं, पोलन ग्रेन्स कह सकते हैं, ठीक है। तो 23 क्रोमोसोम्स, ये इसका हैप्लॉइड नंबर्स ऑफ क्रोमोसोम्स। हैप्लॉइड मीन हो गया हाफ, हैप्लॉइड मीन क्या हो गया, हाफ, एंड इक्वल ऑफ द 23, यानी कि यहाँ पर दो पेयर मेरे पास में, एंड इक्वल ऑफ द 23 वन पेयर एंड इक्वल ऑफ द 23 सेकंड पेयर, बट बोथ द पेयर्स आर इक्वल, बोथ द पेयर्स आर इक्वल्स होते हैं। कैसे होते हैं ये, बोथ द पेयर्स क्या होते हैं, इक्वल होते हैं, यानी कि जो जीन्स इन क्रोमोसोम्स में होंगे वही जीन्स इन क्रोमोसोम्स में प्रेजेंट होते हैं। नो डिफरेंसेस, नो डिफरेंस बिटवीन ऑफ देम, इन दोनों में कोई डिफरेंसेस नहीं है। तो हैप्लॉइड नंबर्स ऑफ क्रोमोसोम्स यानी 23, ह्यूमन बीइंग की बात कर रहा हूं, ठीक है, इसके वी आर टॉकिंग अबाउट द ह्यूमन बीइंग, ठीक है। तो ह्यूमन हैप्लॉइड नंबर्स ऑफ क्रोमोसोम्स में टोटल नंबर्स ऑफ जीन्स, जितने भी जीन्स होते हैं, टोटल नंबर्स ऑफ जीन्स, दैट इज कॉल्ड जीनोम। वो क्या कहलाएगा, जीनोम कहलाएगा, टोटल नहीं,
46 की बात नहीं करेंगे हम लोग, हैप्लॉइड नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स की बात करेंगे, क्योंकि हैप्लॉइड ही टोटल क्रोमोसोम से पहले हैप्लॉइड क्या है, टोटल एग से स्पर्म फ्यूज होता है, ये भी स्पर्म है और ये भी स्पर्म है कि नहीं है। स्पर्म में तो हाफ नंबर ऑफ क्रोमोसोम ही होते हैं, एग्स में भी हाफ नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स होते हैं। स्पर्म कौन प्रोड्यूस करेगा, मेल, एग कौन प्रोड्यूस करेगा, फीमेल, ठीक है। तो हाफ एंड हाफ वापस क्या हो जाएगा, 2n इक्वल ऑफ द 46, इट्स मीन नेक्स्ट जनरेशन, इट्स मीन नेक्स्ट जनरेशन बनाने के लिए जो गैमेट्स प्रोड्यूस करते हैं बाय द हेल्प ऑफ गॉनेट्स, एक तो स्पर्म बनता है, एक एग बनता है। स्पर्म में तो टोटल नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स कितने होते हैं, हैप्लॉइड हाफ ही तो होते हैं, यानी कि जितने क्रोमोसोम्स एक हाफ में होते हैं, सेम क्रोमोसोम जितने जीन्स एक हाफ में प्रेजेंट होते हैं, वो सेम जीन्स आर प्रेजेंट सेकंड हाफ में होते हैं। तो ध्यान रखना, टोटल नंबर्स ऑफ जीन्स व्हिच आर occur in a haploid number of a chromosome that is called genome, वो क्या कहलाएगा, जीनोम कहलाएगा। समझ में आ रहे हैं। तो ये हो गया आप लोगों का टर्मिनोलॉजी, ये क्या हो गया, टर्मिनोलॉजी ऑफ जेनेटिक्स और हेरिडिटी, टर्मिनोलॉजी ऑफ द जेनेटिक्स एंड हेरिडिटी, ठीक है। नेक्स्ट चैप्टर में we will discuss about of the Mendel's experiment, टर्मिनोलॉजी मैंने आपको डिस्कस करवा चुका हूं, इसको आप डिटेल से स्टडीज करें। एनसीईआरटी बुक्स आपके पास में है, अभी हमें फिलहाल एनसीईआरटी बुक्स की नीड्स होंगी, कुछ चैप्टर्स में रिवाइज भी हुआ है अकॉर्डिंग ऑफ द सीबीएसई, जो 1 और 2 डेज के अंदर अप्लाई हो जाएगा, ठीक है। बट आप एक चीज ध्यान रखिए, यू हैव एनी प्रॉब्लम रिगार्डिंग ऑफ द फर्स्ट चैप्टर, second chapter, third chapter and fourth chapter, plant reproductions and animal reproduction, you have any problem regarding of the NCERTs, regarding of the videos, ठीक है। आप मेरे पर्सनल व्हाट्सएप नंबर पे, पर्सनल व्हाट्सएप नंबर 9829565494 पे आप चैट के हेल्प से मुझे बोल सकते हैं, बता सकते हैं सर ये प्रॉब्लम्स है, आप क्वेश्चन राइट डाउन करें, आपको क्या फोटो निकालें और फोटो को आप मुझे सेंड कर दें, मैं क्वेश्चन को डिस्कस करूंगा, स्टडी करके एक पर्सनल वीडियो जो है वो 1st to 4th चैप्टर